नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ज़्यादातर हम इंपोर्ट पर ही निर्भर रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा वेपन सिस्टम को डेवलप करने की बात हो तो केवल डीआरडीओ की मोनोपोली है। तो ऐसे में दोस्तों बात हो रही है कि डीआरडीओ की इस मोनोपोली को खत्म करना चाहिए और भी कदम उठाने चाहिए। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑयल की तरह ही डिफेंस इक्विपमेंट पे भी हमारी निर्भरता एक तरह से हमारी दुखती रग ही है और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी प्रभावित करती है और हमारी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के लिए भी खतरा है। और अभी थोड़े दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी एक नया कदम उठाया। उन्होंने बहुत से डिफेंस आइटम के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, जिससे इंडिया के अंदर सेल्फ रिलायंस आ सके डिफेंस सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट लिया और बहुत बड़े डिसीजन लिए। स्पेशली दोस्तों पुरानी पॉलिसी को खत्म कर दिया और जो बहुत सी आइटम्स को एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा हुआ था उसे भी हटा दिया, क्योंकि पहले केवल हम बहुत ही कम लीथल मटेरियल जैसे कि टेंट, क्लोथिंग यही एक्सपोर्ट करते थे। और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टेप लेना बाकी है, जिसके तहत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ को रीऑर्गेनाइज करना है और इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। और इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करने का काम भी बहुत सही दिशा के अंदर चल रहा है। लेकिन दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाने का ये पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है और हमें पास्ट एफर्ट को भी देखना होगा, समझना होगा, तभी इस बार हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और पास्ट में इस तरह की चीजें करने की हमारी हिस्ट्री बहुत ही विचित्र रही है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंस के लिए। और हमारी एक पुणे बेस्ड थिंक टैंक है इनपैड, जो इसके ऊपर लगभग 2 दशक से काम कर रही है। और दोस्तों सन 2000 के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल एरिक वास, जो अभी नहीं है, उन्होंने भी एक आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि वेपन्स को इंपोर्ट करने को लेके बैन करना होगा, जिससे हमारी इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर एकदम से तेजी आएगी। उनका कहना था कि डिफेंस इंपोर्ट को बैन करने से जो डिमांड है वो सीधा सीधा हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाएगी। और इसके पीछे आइडिया ये था कि जैसे हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सफलता हासिल की है, उसी तरह से हम इन चीजों के अंदर भी सफलता हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों जनवरी 2000 के अंदर इंडिया की कंपनी इनपैड ने एक टॉक को ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर डार्पा के प्रोग्राम डायरेक्टर ने हिस्सा लिया। ये डार्पा दोस्तों एक्चुअल में डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी प्रीमियर एजेंसी है डिफेंस के अंदर रिसर्च करने के लिए। और इसने बहुत सी इन्वेंशन की है, स्पेशली अगर आप बात करें इंटरनेट की तो वो भी इसने की है, और इसे पहले डैरपा नेट भी कहा जाता था। और इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसने विकसित की और भी बहुत सी चीजें इसने इन्वेंट की है। और साथ ही इसके अंदर डीआरडीओ को भी इन्वाइट किया गया और आर्म्ड फोर्सेस और इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया गया। और इन सभी के पीछे आइडिया ये था कि हमें डैरपा मॉडल को समझना चाहिए कि कैसे वह इतने बड़े काम करती है, क्योंकि वह एक इंडिपेंडेंट फंडिंग एजेंसी है और ओपन इसके अंदर कंपटीशन होता है और ऐसी एफिकेसी क्या इंडिया के अंदर भी लाई जा सकती है। और दोस्तों उसी साल इनपैड के डेलीगेशन को इनवाइट किया गया एक नेशनल सेमिनार के लिए, जो स्पेशली एक गोल्डन जुबली के मौके पे था और इसमें डिफेंस और साइंस टेक्नोलॉजी को समझने पर बात थी। और ये पहला प्रोग्राम आईआईटी दिल्ली में हुआ और फाइनल सेशन आईआईएम बेंगलोर के अंदर हुआ। और दोस्तों दोनों ही ओकेजन पे इनपैड के द्वारा जो कहा गया यही सजेशन दिया गया कि स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहिए, उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस रिसर्च के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। और इसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्पेशली डिफेंस के फील्ड पर आधारित होना चाहिए। और इसके पीछे का आइडिया केवल इतना ही था कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस को प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ये नए माइंड कुछ नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दे सके और जनरेट कर सके। लेकिन दोस्तों हमारी ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशली सिविल और मिलिट्री, ये कहीं भी इन सजेशन को पहुंचने का मौका ही नहीं देती है। और दोस्तों अगर ये सजेशन माना गया होता और आईआईटी के स्टूडेंट्स को डिफेंस रिसर्च के अंदर डाला गया होता या फिर उन्हें उसके ऊपर काम करने के लिए बुलाया गया होता, तो 2 दशक के अंदर हमें अब इस सिचुएशन में नहीं होना पड़ना था कि हम वेपन सिस्टम को इंपोर्ट कर रहे हैं। और अभी भी दोस्तों जो सबसे बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है वो ये है कि हमें इनवाइट करना चाहिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, स्पेशली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के, और उन्हें एक फाइंड सॉल्यूशन नाम से एक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर काम देना चाहिए।
और मुख्य फोकस होना चाहिए सॉल्यूशन को फाइंड करने के पीछे, स्पेशली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे हमें और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक यूनिक नए तरह के वेपन सिस्टम मिलेंगे, स्पेशली थ्रेट से निपटने के लिए। और जब भी दोस्तों डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बात होती है तो इसके अंदर बहुत सी बड़ी बात बोली जाती है कि सीक्रेसी की जरूरत है और ऐसा नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन कहीं चली जाएगी। तो जो हम वेपन सिस्टम इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीजें उसकी पब्लिक डोमेन के अंदर रहती हैं अवेलेबल, क्योंकि ये फॉरेन से आता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर इससे आगे बढ़ के हमें कोई कदम उठाना है तो वो है दोस्तों हमें आर्मामेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाना होगा। स्पेशली दोस्तों अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी ऐसा करना पड़े तो करना चाहिए। और दोस्तों अब समय आ गया है कि जैसे प्राइवेट कंपनीज अब हिस्सा लेने लग गई हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो हमें डीआरडीओ की भी रिसर्च के अंदर मोनोपोली को खत्म करना चाहिए। और दोस्तों हमारी मिलिट्री, हमारी फोर्सेस अभी जो डिमांड करती हैं वो उनके दुश्मन के पास जो चीजें हैं उसको देख के करती हैं, और इसके अलावा जो चीजें उन्हें पता लगती हैं उस हिसाब से उनकी डिमांड रहती है। लेकिन जो हमारी डिफेंस और आर&डी ऑर्गेनाइजेशंस है वे केवल वादा करती हैं और उसे पूरा नहीं करती हैं। और दोस्तों जब ये हमें कोई प्रोटोटाइप बना के देती हैं तो वो इतना ज्यादा लेट हो जाता है कि अपने समय से बहुत पीछे रह जाता है। उस समय वो टेक्नोलॉजी पुरानी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमारी डिफेंस फोर्सेस को अपनी डिमांड पूरी करने के लिए केवल और केवल इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों अब सॉल्यूशन यही दिख रहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमें बड़े तरीके से सोचना होगा। प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक वर्ल्ड को भी इसके अंदर इनवाइट करना होगा। अब दोस्तों हमने इंपोर्ट को तो बैन कर ही दिया है, अब एक्चुअल में नई चीज बनाने के लिए बेहतर चीज भी बनानी होगी, और ये तभी संभव है जब हम लोकली इन चीजों को पूरा करें और इन्हें यहीं पर बनाएं। और ये दोस्तों जो सप्लाई साइड के अंदर रेस्ट्रिक्शन आ रही हैं, स्पेशली कोविड-19 के चलते बहुत से देशों ने अब प्रोडक्शन को बंद कर दिया है या फिर वो स्लो हो गया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसी मौके का फायदा उठाया जा सकता है। और दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्री और प्राइवेट ट्रस्ट अब स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं। और दोस्तों एक होता है कि हमें जीरो से शुरू करना है, ऐसा नहीं है। हमारे पास सारी चीजों का मॉडल है, एक हर चीज को करने की कैपेबिलिटी है, केवल हमें उस तरफ ध्यान देके और पूरे तरीके से उसे शुरू करना होगा और अपनी डेडिकेशन देनी होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बन जाएगी, जो इंडिया ने पास्ट में भी करके दिखाया है, चाहे वह स्पेस में हो, सुपर कंप्यूटर हो, या फिर अभी हम फाइटर जेट भी बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बस एक सही दिशा की जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।